हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो एक न्यू फाइल बनाते हैं वीडियो 24.py एंड सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो लेट्स सपोज कि हमने एक नंबर इनपुट करवाया यूज़र से, एंटर नंबर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे उसने एक नंबर एंटर कर लिया। इसके बाद हमने नंबर 2 भी ऐसी करके इनपुट करवाया। अब इसके बाद ना हम सम करना प्रिंट करना चाहते हैं, द सम इज़। तो अगर मैं यहाँ नॉर्मली लिख दूँ num1 प्लस num2 तो ये तो बेकार है, क्योंकि मैंने बताया था हम इनपुट जब भी लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में आती है, तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ, एंड इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे टाइप कास्ट करते हैं। तो ठीक है, अब इसे रन करते हैं। तो ये पूछ रहा है एंटर नंबर 1, तो मैंने 12 डाला। नंबर 2, तो यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं दिया, कोई एक अल्फ़ाबेट डाल दिया, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग। अब इसने मुझे एक एरर दे दिया कि लाइक क्या कह रहे हो, ई पर मैं इंट ऑपरेशन कैसे लगाऊँ। तो यहीं पे हमारा काम आता है। और मान लो इसके नीचे कुछ लिखा था, कोई इंपॉर्टेंट टास्क होना था, दिस, या फिर कोई भी मान लेते हैं कि ये कमांड रन होनी थी, दिस शुड रन, ठीक है। अब सिंस हमारा कोड ना ऊपर ही बंद हो गया यहाँ पे प्रिंट वाले में, तो ये नीचे जाएगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 12 मैंने एंटर किया और फिर मैंने ये एंटर किया, तो इसके बाद ये रन ही नहीं हुआ, दिस शुड रन। तो यहाँ पे क्योंकि ये इस वाली लाइन में, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें एक इंटरप्रेटर है, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो जब उसे 4th लाइन में एरर मिला तो वो यहीं पे रुक गया, उसने एग्जीक्यूशन यहीं पे बंद कर दिया। तो इसी चीज़ को हम हटाने के लिए कि एग्जीक्यूशन रुके ना, भले ही कोई एरर आ जाए, तो हम डालते हैं ट्राई में। तो इसके साथ ट्राई के साथ ना एक कैच भी आता है। कहाँ चला गया, कैच नहीं आता, एक्सेप्ट आता है इसमें। तो एक्सेप्ट में आपको लिखना होता है एक्सेप्शन SE, और ई में ना जो भी एरर होगा ना वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो दिस एरर इज़ हैपनिंग, और यहाँ पे हम ई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो एंटर करता हूँ मैं नंबर 1 12, देखो वो मैंने कुछ प्रॉब्लम कर दी ना, यहाँ पे सही नंबर डाल देता हूँ, तो बोल देता है द एरर इज़ हैपनिंग इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फॉर बेस 10, मतलब 12 के साथ मैंने स्लैश लगा दिया है। तो मैं, लेकिन उसके बाद ये जो हमने दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट चलाया था वो चल गया है, दिस शुड रन। लेकिन प्रीवियस केसेस में क्या हो रहा था, वो चल नहीं रहा था, क्योंकि हमारा जो इंटरप्रेटर था उसे यहाँ पे एरर मिल रहा था और वो यहीं पे रुक जा रहा था। तो वो अब हमने उस चीज़ को लाइक सक्सेसफुली वो कर दिया है। एंड यहीं पे अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ और इस बार मैं सही सही डेटा डालूँ, तो उसने हमें सम भी दे दिया और अगली लाइन भी चल गई। तो एक्सेप्शन में वो नहीं आया यहाँ पे वो तभी आता है जब उसे ना यहाँ पे कोई एरर मिलता है, तो उस एरर को ई में स्टोर कर देता है वो। एंड उसके बाद आप चाहे तो उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ऐसे हम ट्राई कैच बोलते हैं, या एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसे मेनली हम लोग। और बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसे ट्राई कैच के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम दूसरों की बात नहीं करते हुए पाइथन की बात करते हैं। तो इसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हुआ है कि आना तो नंबर था लेकिन आ कुछ और गया, तो अब क्या करें, तो उसी को हैंडल किया गया है ऐसे करके, ताकि जो बाकी का कोड है ना उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए इसके कारण, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं पाइथन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।